तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग BS ग्रेवाल एक्सरसाइज 1.2 का, एक एक करके सारे के सारे सवाल बना डालेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम 1 2 3 ये मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना सिखा रहा था, तो उस वीडियो को जरूर देखना। वो नहीं देखोगे तो भाई ये सारे के सारे कैसे बनाओगे। एनीवेज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुद्दे पर आते हैं। तो सर, हमसे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करने का मतलब यह है कि भाई इसके रूट्स निकाल करके बताइए। अल्फा बीटा गामा क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स होंगे। लेकिन सर अभी तक तो हमने टेक्निकली स्पीकिंग कोई मेथड सीखा भी नहीं है। आप बता रहे थे कि कोई गार्डन मेथड है जिससे कि क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल है, सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी फिलहाल हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन का फंडा सीखा है, क्या उसको अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में आप सोचो। तो सबसे पहले देखिए, आपको बोला कि भाई सॉल्व करो गिवन दैट द रूट्स आर इन HP। ये आपके लिए हिंट है। इसको किस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्म करके इसके रूट्स निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन को लिख देता हूं। क्या है ये? आपका गिवन इक्वेशन है, ठीक है। रूट्स कैसे हैं सर? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। HP में है मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो अगर ABC AP में है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसा होगा? 1/A 1/B 1/C, जानते हो इतना, ठीक है। AP का 1/, कर दोगे तो हार्मोनिक हो जाएगा, हार्मोनिक का 1/, कर दोगे तो AP हो जाएगा। समझ गए? हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवालों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। हम क्या करेंगे, इसको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल में कन्वर्ट करेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे और वहां से उल्टा हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन तक जाएंगे। तो अप्रोच क्या रहेगा? यहां पर आप देखिए, स्क्रीन को बिल्कुल जूम करके पिंच करके रखिए। हम लगाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे? तो सर ऐसा है, हम यहाँ पे लगाएंगे x इज इक्वल टू 1/x। मतलब यहाँ पर मैं x के जगह क्या रख दूंगा? 1/x 1/x 1/x। तो ये जो प्रॉब्लम अभी HP में है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? AP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते जाओ, एवरीथिंग विल मेक सेंस। बस 3 से 4 मिनट, ठीक। रखो, रख दिए। सिंप्लीफाई करो। 6/x³ माइनस 11/x² माइनस 3/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। LCM लेंगे सर, x³ ले लो तो 6 माइनस 11x माइनस 3x² माइन प्लस 2x³ इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करना है। सॉल्व तो हो चुका है सर, बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिख देते हैं। 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया। तो हमारा ये जो इक्वेशन आया ना सर, क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और इसके पास 3 रूट्स हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं A माइनस D A प्लस D। हाँ सर, इतना समझ गए। पहले ये रूट्स आप ढूंढ लो। अगर ये रूट्स ढूंढ लोगे तो 1/, का फंडा लगाना पड़ेगा। 1/A माइनस D, 1/A और 1/A प्लस D। तो इसके भी रूट्स आपको मिल जाएंगे बड़े आसानी से। तो चलो हम करते हैं। अगले पेज में चलता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे लगाना पड़ेगा सम ऑफ द रूट्स। क्या? सम ऑफ द रूट्स। तो फंडा आपको याद है क्या? यहाँ से चालू करते हैं, माइनस प्लस माइनस। तो हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो लगा दो सम ऑफ द रूट्स, देख लो आप। माइनस ऑफ -3/2, 3A बराबर 3/2, A बराबर 1/2। पहली चीज, आपके पास ऑप्शन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी है, लेकिन उससे फालतू का एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मसाला बनेगा, उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। बेहतर ये है आप सीधा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे जाओ। जब आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाओगे तो क्या होगा? माइनस ऑफ +6 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा आपको। तो इसी फंडे को हम लोग अब लगा रहे हैं। ये देखिए, ठीक कर दिया। यहाँ पे बच्चों -3 आएगा ना, A माइनस D A प्लस D, A² माइनस D² और साथ में बचेगा ये A। कितनी वैल्यू आई A की? सर 1/2 आई। यहाँ पे रखो, A² कितना हो जाएगा सर? ये 1/4 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस 4D² हो जाएगा सर, ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। और सर ये 1/2 है, इज इक्वल टू क्या है? 3 है, -3, ठीक। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 8 इधर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 4D² बराबर -24। तो खेल खत्म करो, ठीक है। अल्टी पल्टी करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समझ जाओगे तुम लोग, समझदार हो। इतना मैथ्स तो कर ही सकते हो। D बराबर कितना आएगा? 5/2 आया। अब हमारे पास जो रूट्स थे, हमें पता है वो AP में। हम जिस इक्वेशन की भी बात कर रहे हैं वो AP में। तो A माइनस D लगाना है, फिर A और A प्लस D। बस A और D की वैल्यूज हमारे पास हैं सर, तो यहाँ से फिट करते हैं। ये है हमारे पास A, ये है हमारे पास D। भाई दूसरे रंग में लिखो। ये है सर A, ठीक है जी, ये है D। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो, यहाँ पे लिखो
ए माइनस डी मतलब 1/2 माइनस 5/2, ए मतलब 1/2, ए प्लस डी 1/2 प्लस 5/2 लिखो, सॉल्व कर लो, आसान है। एपी के रूट्स आ गए तो एचपी के रूट्स कैसे निकलेंगे, 1/, करना है तो ये जो -2 है इसका -1/2 हो जाएगा, ये 1/2 है तो 1 डिवाइड बाय 1/2 कितना हो जाएगा सर 2, और ये जो 3 है ये 1/3 हो जाएगा। समझ गए, यही था सवाल और कुछ नहीं था, आसान था। बाकी क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे आगे जाके सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलता हूँ, अगले सवाल में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।